क्या बना रही है तुम ड्राइंग? मैं एक अर्थ बना रही हूँ। अर्थ, वाह। वो अर्श दर्श पूरा खेल रहे हैं, अपनी बुआ के साथ खेल रहे हैं भाई। हाँ, आशु दर्शु खेल रहे हैं लल्ला। और टुक टुक यहाँ पे बैठी। टुक टुक क्या कर रही है? मम्मा मुझे दीदी पेपर नहीं दे रही है। टुक टुक रिद्धि, टुक टुक को भी दे दो पेपर। जाओ, दे रही है, जाओ। ये अर्श दर्श बुआ के साथ खेल रहे हैं। आप भी ड्राइंग क्या करने जा रहा है? रिद्धि दीदी पेज नहीं दे रही हैं। अर्श दर्श अपनी बुआ के साथ प्ले कर रहे हैं और ठंडी के सारे कपड़े रख गए हैं। वैसे ये पतला वाला जो ब्लैंकेट है ये यहाँ पे रखा है। ये मोटा वाला भी अब रख देंगे, उड़ने का नहीं मन करता है यार। ये हाँ ओके, ले आ देंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपसे 4 तारीख को मिल रही हूँ। तो बस आज दर्श जो है मेरे दोनों ट्विंस पूरे कमरे में भागते रहते हैं इधर उधर। उनको सारा दिन पकड़ने में खिलाने में पूरा दिन निकल जाता है। इतनी मेहनत अब होने लगने लग गई है ना बच्चों को संभालने में कि कह नहीं सकते, क्योंकि बकैया खूब इधर उधर भागना उनका चलता रहता है। उसके बाद डायरेक्ट मैं रात में मिल रही हूँ। जी हाँ, आज दर्श सो गए थे। उसके बाद हमने आलू उबाला था 5 लीटर वाले कुकर में भर करके पूरा, और उसके बाद फिर यहाँ पे पापड़ की तैयारी चल रही थी। हम लोगों ने सोचा था रात में पापड़ बना लेंगे और बगल वाले कमरे में पूरा फैला करके पंखा चला देंगे और फिर अगले दिन धूप में ऊपर छत पे डाल देंगे। ये चीज़ हम लोगों ने प्लानिंग की थी। तो बस सिंपल तरीके से आलू का पापड़ बन रहा है यहाँ पे। फटाफट से मैं बनाती जा रही हूँ, निशा और रिद्धि दोनों डालते जा रहे हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। बीच में अर्श और दर्श उठ गए थे तो हस्बैंड जी संभाल रहे थे। तो इस तरीके से हमारा पापड़ बन पाया। पापड़ इसलिए भी ज़रूरी हो गया था ना, हाथ के बने पापड़ की बात ही अलग होती है। मार्केट में मिल जाता है, मार्केट से तो तलने वाले जो सामान होंगे वो तो होली पे लाएंगे ही, लेकिन रिद्धि को इतना आलू ज़्यादा पसंद है, आलू का पापड़, और मुझे भी बहुत पसंद है ये हाथ के बने पापड़। तो ये होता है अपने घर के बने पापड़ की बात ही अलग होती है। तो बस फटाफट से बना लेंगे पापड़। हमें ये इतना पापड़ बनाने में 2 से ढाई घंटा लग गया था, 2.5-3 घंटा लग गया था। उसके बाद बच्चे उठ गए थे तो फिर मैंने दलिया बनाया हुआ था, शाम का ये दलिया, उसी को गर्मा करके मैंने अर्श दर्श को यहाँ पे दलिया दे दूँगी। और इधर साइड पापड़ भी हमारा बन रहा है, दोनों काम चल रहा है। जब ये जग गए हैं तो इनके पापा अब संभालेंगे रिद्धि टुक टुक के साथ, क्योंकि अब जगे रहेंगे बच्चे। और शाम सुबह मैं दोनों टाइम बच्चों को स्वेटर पहना देती हूँ, क्योंकि शाम सुबह में ठंडा रहता है। और मेरा जो कमरा है सरकारी वाला वो सिलन वाला कमरा है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडाता है अभी भी इस टाइम में भी। और बच्चों के लिए वैसे भी अभी ठंड नहीं गई है, इतने बड़े बच्चों के साथ लापरवाही करना सही नहीं रहता है, मेरा मानना है ऐसा। तो इनर मैं लगा ही रहती हूँ, और हल्का अगर इनर नहीं पहनाया तो फुल स्वेटर पतला वाला हल्का वाला पहना देती हूँ। तो इस तरीके से करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सुबह आपसे मिल रहे हैं। सुबह के इस वक्त 7 बज रहे थे या 6:30 ऐसे कुछ हो रहा था, और हम लोगों ने सोचा अर्श दर्श सो रहे हैं तो फटाफट से चिप्स काट लेते हैं फटाक से। हमने पता नहीं 3 के 4 किलो आलू था, जल्दी जल्दी छील करके इधर निशा कसती जा रही थी, अर्श दर्श दोनों सो रहे थे। तो आज सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, नाश्ता वाश्ता बना लिया। खाना में सोचा दाल चावल चढ़ाना है, दोपहर तक चढ़ा लेंगे। सबसे पहले चिप्स बना लेते हैं। तो यहाँ छिलते जा रहे थे, कस रही थे, और हस्बैंड जी पानी चढ़ाए हुए थे, वो उबाल रहे थे चिप्स को, बस यहाँ ऊपर ला करके डाल। तो यहाँ पे फटाफट से चिप्स डाल रहे हैं। तो ये पूरा जो डबल बेड है भर के चिप्स डला, और साइड में पापड़ डला हुआ है। रात में पंखे में अच्छे से पापड़ सूख गया था, उसके बाद फिर सुबह धूप में नीचे भी डाले थे, फिर ऊपर ला करके डाल दिए हैं। होली की तैयारी होने लग गई है। तैयारी क्या, लगभग बन गया है, बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था, अब होली आ गई है तब बना रहे हैं, 1-2 दिन बचा ही है। तो यहाँ पे पापड़ मेरा बन गया था, थोड़ा सा हमने पापड़ बनाया, वो साइड में है। ये देखिए पत्थर से खेल रही है। हाँ, नहीं खेलते, पत्थर से चोट लग जाएगी। और इधर चिप्स बन रहा है, तो बस थोड़ा थोड़ा पापड़ और थोड़ा चिप्स बना लिए हैं। अर्श सो रहे हैं नीचे, उनके पापा देख रहे हैं। दर्श को मैं छत पे लेकर के आई हूँ, और सुबह का इस वक्त बज रहा है 8:30 ऐसे ही हो रहा है। और ये है हमारे पुलिस लाइन की बिल्डिंग, जो कि यहाँ पे काम चल रहा है इस बिल्डिंग में। तो बस इस तरीके से चल रहा है, देखते हैं क्या कैसे होता है। और दर्श को बहुत अच्छा लग रहा है छत पे आकर के, खुला खुला। हाँ, आपको भी अच्छा लग रहा है? दर्श को भी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है दर्शु को? अच्छा लग रहा है। रिद्धि टुक टुक ट्यूशन पढ़ने इस समय पे, रिद्धि टुक टुक का चल रहा है एग्ज़ाम इस टाइम पे। तो क्या बोल रही है निशा? पॉलीथीन में भरेंगे क्या? बक पापड़ भर दिए हैं डिब्बे में, टाइट कर देंगे और क्या।
हमारे सूख गए हैं तो उनको डिब्बे में करने हैं। और रिद्धि टुक ट्यूशन पढ़ाने आई है, ट्यूशन पढ़े। दोनों का जैसे कि बताया मैंने एग्ज़ाम चल रहा है और दोनों ट्विंस भी जगे हुए अंदर हैं। तो चलिए दिखाते हैं अंदर क्या कर रहे हैं दोनों। ए अर्श, अर्श। तो यहाँ पे बच्चे 2.5-3 घंटा दोपहर में सोने के बाद उठ जाते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ लगना पड़ता है किसी एक को। तो या तो निशा लगती तो मैं काम करती हूँ, और जब मैं लगती हूँ तो निशा करती है। इस तरीके से बांट लेते हैं। और रिद्धि ट्यूशन पढ़ रहे हैं और अर्श दर्श बस मुझे देखे नहीं कि मेरे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी चिप्स भी रखना। तो चलिए पीछे चलते और देखिए किस तरीके से बकैयाँ पूरे घर में इनका चहल पहल मचा रहता है। कभी यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं उठा के, फिर उनको संभालो। देखो कुछ मुंह में डाल नहीं रहे हैं, कुछ लगी तो नहीं, चोट ना लग जाए। बहुत अब तो काम दोगुना बढ़ गया कह सकती हूँ मैं। तो बस देखिए इस तरीके से नन्हे नन्हे कदमों नहीं बोल सकते, घुटने के बल बच्चे जो बकैया हैं इस तरीके से चलते हैं। और बहुत ही तेज़ी से चलने लगते हैं। जब उनको कोई चीज़ मिलता है ना तो वो पकड़ने के लिए देखिए कितनी जल्दी पहुंच गए हैं। और अर्श जो है बहुत अच्छे से यहाँ से मतलब केयर करके उतर लेते हैं। तो मेरे अर्श दर्श दोनों अच्छे से बकैया चलने लग गए हैं। और मेरे दोनों अर्श दर्श अब 11 महीने के कंप्लीट हो जाएंगे 9 तारीख को, 4-5 दिन बाद। तो कुछ देर यहाँ पे भी बच्चे खेलेंगे, बस उनको देखना पड़ता है। और मैं यहाँ पे फटाफट से चिप्स सारे रख लूँगी और बस फटाफट चिप्स रख लेंगे। शाम का चाय वगैरह नाश्ता करेंगे। और अर्श दर्श को शाम के टाइम में जो हम लोग खाते हैं ना वही देते हैं, जैसे घी रोटी लगा के छोटे छोटे तोड़ के दे दिए, दाल रोटी दे दिए, ये सब देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मैं रात में आपसे मिल रही हूँ। यहाँ पे कपड़े वगैरह थे हस्बैंड जी के, वो मैं प्रेस कर रही थी। बिल्कुल वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता, इस समय काम मेरा दोगुना बढ़ गया और घर एकदम फैला रहता है। मैं ज़्यादा साफ़ सफाई पे इस समय ध्यान भी नहीं दे रही हूँ। तो इस तरीके से मेरा घर रहता है। जब मुझे समय मिलता है तभी घर साफ़ भी करती हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो इधर उधर हर चीज़ लेके इधर फेंकना उधर फेंकना, ये ऐसा होता रहता है। अगर आपके भी छोटे बच्चे तो आप भी लोग घर सफाई पे थोड़ा इग्नोर किया करिए, यानी कि हर चीज़ परफेक्ट रहे, ऐसा नहीं हो पाता है बच्चों के साथ। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और साथ इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिएगा और कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। बाय बाय।